बिहार की राजनीति में समय समय पर तेज प्रताप यादव जो तड़का लगा रहे हैं वो बहुत ही रोचक हो गया है। बिहार की राजनीति में राघोपुर विधानसभा सीट इस समय सिर्फ एक हॉट सीट नहीं बल्कि पारिवारिक संग्राम का सियासी अखाड़ा बन गई है। इस सीट पर एक तरफ एनडीए और आरजेडी के बीच वर्चस्व की जंग है तो दूसरी तरफ अब परिवार के अंदर भी लड़ाई छिड़ती दिख रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव इस चुनाव में विभीषण की भूमिका निभाएंगे। जिस तरह से तेज प्रताप यादव के बयान आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि वो पूरी तरह से विभीषण की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। तेज प्रताप यादव हाल ही में राघोपुर क्षेत्र में पहुंचे थे। यहाँ वो बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे थे और उनके बीच स्थिति का जायजा ले रहे थे। उन्होंने साफ कह भी दिया कि वो यहाँ सिर्फ बाढ़ पीड़ितों की मदद करने आए हैं और उनका यहाँ से चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन उनका ये कदम कई लोगों को रामायण के विभीषण की कहानी की याद दिला रहा है। इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये है कि जब राघोपुर में तेज प्रताप पहुंचे तो जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं वो साफ साफ तेजस्वी के खिलाफ है। इस समय जब भीषण बाढ़ के चलते राघोपुर में सरकारी अधिकारी और नेताओं का इलाके में जाना मुश्किल हो गया है तो ऐसे में तेज प्रताप यादव वहां नाव से पहुंचे हैं और लोगों को राहत सामग्री भी बांट रहे हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव ने एनडीए पर भी निशाना साधा और साथ साथ अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने राघवपुर की जनता को साफ कहा कि इस क्षेत्र में सरकार तो पूरी तरह से फेल है और उनका जो विधायक है वो भी पूरी तरह से फेल है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस क्षेत्र को नाचने गाने वाला विधायक नहीं चाहिए बल्कि काम करने वाला विधायक चाहिए। यहाँ सरकार तो फेल है ही लेकिन विधायक भी फेल है, वो नाचने गाने में ही व्यस्त है। अब तेज प्रताप यादव ने कहीं भी तेजस्वी का नाम नहीं लिया पर जिस तरह से उन्होंने विधायक पर निशाना साधा है तो वो तो तेजस्वी पर ही है क्योंकि उस क्षेत्र के विधायक तेजस्वी है। तेज प्रताप यादव की टीम ने सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर खाद्य सामग्री और दूसरी चीजों का वितरण किया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि राघोपुर विधानसभा से तेज प्रताप की टीम से क्या कोई उम्मीदवार उतरेगा तो इस सवाल को टालते हुए तेज प्रताप ने कहा कि ऐसी कोई मंशा नहीं है, वो सिर्फ पीड़ितों से मिलने के लिए आए हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, इसलिए कहा जा रहा है कि तेज प्रताप के इस कदम के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर है। या तो वो खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर अपनी टीम की ओर से किसी को चुनाव में उतारेंगे, क्योंकि जब बिहार में जिस जगह स्थिति इतनी खराब है कि सरकारी अधिकारी भी नहीं पहुंच रहा तो वहां नाव से तेज प्रताप के पहुंचने का क्या मतलब है। या तो वो सिर्फ अपने भाई को सुनाने के लिए उस जगह गए हैं या फिर उनकी कोई दूरदर्शी सोच है। अब केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय पहले ही ताल ठोक कर बैठे हैं कि 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव को हराना उनका एकमात्र मकसद है। इसके लिए उन्होंने अपने भतीजे अरविंद राय को 2 साल पहले से ही राघोपुर में बहुत एक्टिव कर दिया है। वहां पे वो जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। तो एनडीए की ओर से तो नित्यानंद राय के भतीजे की उम्मीदवारी पक्की है। वहीं इस समय आरजेडी थोड़ी निश्चिंत है कि वहां पे तेजस्वी को तो जीत मिलेगी, लेकिन तेज प्रताप का ये कदम विभीषण का काम कर सकता है। हो सकता है राघोपुर में तेज प्रताप खुद चुनाव न लड़े या अपनी टीम से भी किसी को चुनाव न लड़वाएं, लेकिन वो बैकडोर से नित्यानंद राय के भतीजे को वहां पर समर्थन करके एनडीए को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।